हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो आज आप लोगों से सामने सामने से बात कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार स्टोरी लाई हूँ जो कि मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे। तो मुझे ये याद आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे गांव में एक पंडित जी रहते थे। तो पंडित जी रहते थे, तो उनका वो सोच रहे थे लोगों को देख देख के कि सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो सब यमराज की पूजा कोई नहीं करता, सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो क्यों ना मैं यमराज की पूजा करूं। तो उन्होंने यमराज की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, और पूजा करते 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 तो उनके ऊपर यमराज जी खुश हो गए, भाई प्रकट हो गए। फिर उनसे कहा कि भाई मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपकी पूजा से खांसी आ रही दोस्तों, अभी ठीक नहीं हुई है। तो मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तो आप मुझसे वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या वरदान दे सकते हैं। तो कह रहे थे कि मैं ऐसा तो कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको एक वरदान दे सकता हूँ कि कोई भी इंसान अगर मरने वाला होगा, तो मैं तुम्हें उसके सिरहाने बैठा हुआ दिखाई दूंगा, और अगर वो मरने वाला नहीं होगा तो मैं उसके पैर के पास बैठा हुआ दिखाई दूंगा। तो कहते चलो ठीक है भाई। तो बोले ठीक है, तथास्तु। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद भाई उनकी पूजा संपन्न हो गई। फिर ऐसे गांव में घूम रहे थे, तो एक बुजुर्ग थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो उनके यहाँ के लोग कहे भाई अब तो ये जाने वाले हैं, इनके क्रियाक्रम का व्यवस्था किया जाए। तो भाई वो सभी लोग घर वाले सारी तैयारी करने लगे तेराही की, और खाने पीने की व्यवस्था करने लगे। भाई अब ये बचेंगे नहीं, अब ये तो जाने वाले हैं। तो ये गए, घूमते घूमते टहलते टहलते देखे बैठे वहाँ पे। तो कह रहे क्या हो गया इनको। कहते हैं कि पंडित जी कुछ ऐसा है कि अब ये जाने वाले हैं, इनकी उम्र हो चुकी है, अब ये बचेंगे नहीं। तो बस ऐसे ही घर वाले परेशान हैं इन्हीं के साथ, और हम लोग इनकी व्यवस्था कर रहे हैं तेरही की, और मिट्टी ले जाने की सारी चीज़ें। तो देखा उन्होंने, तो यमराज जो उनके पैर के पास बैठे हुए थे। तो क्या, अरे भैया तुम लोग पागल हो चुके हो क्या, ये मरे मरेंगे नहीं, ले जाके इनको अस्पताल में दवाई कराओ, ये ठीक हो जाएंगे, इनकी मौत वौत नहीं आई है। कहता ये कैसे कह रहे हो पंडित जी। कह रहा अरे हम सही कह रहे हैं, ले जाओ इनको। तो ले गए भैया, उनको ले गए, डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने एक दिन दवा दी, वो एकदम टनाटन मस्त हो गए। भैया तो कहे भैया पंडित जी तो बड़े भैया ज्ञानी हैं, समझदार हैं, जो बात बताते हैं सच बताते हैं। फिर एक दिन जाते जाते ऐसे गांव में टहलते टहलते एक बच्चा बीमार था। तो भाई बोले कि भाई उन्हीं पंडित जी को बुलाइए, वो तो बहुत ज्ञानी है, वो बता देंगे कि बच्चे को क्या हुआ है। तो कहते ठीक है। भाई बुलाया गया उनको, तो देखे बच्चे को देखे तो यमराज जी जो है सिरहाने बैठे थे। सिरहाने बैठे थे भाई। तो कहते अरे अरे अरे, बच्चे को जल्दी से गंगा जल पिलाइए, और इसका जो है कि अंतिम संस्कार करने की तैयारी कीजिए। कहते हैं अरे पंडित जी ऐसा कैसे आपने बोल दिया छोटे से बच्चे को, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। कहते अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इसको गंगा जल पिलाइए, इसकी सेवा कीजिए, इसकी देखभाल कीजिए, इसको हॉस्पिटल मत ले जाइए, ये तो जाने वाला है। तो कह रहा अरे पंडित जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। अब बस उन्होंने कहा, उसके 10 मिनट बाद बच्चा ख़त्म हो गया। तो भाई गांव में और उनकी जो है कि पूरी लोगों के ऊपर पूरी लोगों को जानकारी हो गई कि भाई पंडित जी तो सच में बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है। तो कहते भाई ऐसे फिर पूरे गांव में उनकी चर्चा हो गई, अगल बगल के गांव में चर्चा हो गई खूब उनकी, जो है कि लोग जानने समझने लगे कि। तो फिर जब भी कोई बीमार पड़ता या कुछ भी होता तो उनको बुलाया जाता, और वो जो बातें कहते वो सत्य होती थी। तो कहते ठीक है। अब भाई जब चलो, अब उनका भी बुढ़ापा आ गया, उनका भी जाने का वक्त आ गया, तो वो बीमार पड़ गए अपना भाई खटिया पे। तो अब वो देख रहे हैं, खटिया पे पड़ गए, तो घर वाले कह रहे अरे भाई बीमार हो गए, घर वाले सेवा सत्कार करने लगे। अब जब उनकी मौत आ गई,
तो यमराज जी उनके सिरहाने बैठ गए आके। जब उन्होंने ऐसे देखा, करे अरे ये तो मेरी मौत आ गई भाई, मैं तो जाने वाला हूँ। सिरहाने देखा उन्होंने और फिर घूम गए, चारपाई से घूम गए, जो है कि सिरहाने से पैर के पास चले गए। तो करे अरे ये क्या हो गया पंडित जी को। फिर जब पैर के पास चले गए तो यमराज जी उनके पैर के पास, जब वो पैर के पास घूम गया तो पैर के पास सिरहाने जाके बैठ गए। फिर देखे, फिर वो उधर से घूम के फिर सिरहाने आ गए, फिर सिरहाने पे बैठ गए, फिर पैर के पास चले गए। फिर ऐसे वो चारपाई पे गोल 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 घूमते थे और जहाँ पे उनका सिरहाना जाता था वहाँ पे जाके यमराज जी बैठ जाते थे। अब भैया घर वाले परेशान करे, अरे तो पंडित जी पगलाए गए। क्या भैया पंडित जी पगलाए गए, पकड़ो इनको पकड़ो। अरे कहते मुझे छोड़ो भाई छोड़ो, यमराज जी मेरे सिरहाने बैठा मुझे लेने आए हैं। कहता अरे नहीं नहीं इनको पकड़ो भैया, पंडित जी पगलाए गए। गोल गोल घूमते 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 उनके घर वालों ने और उनके भैया दो लोगों ने हाथ पकड़ा, दो लोगों ने पैर पकड़ा। अब जाए तो कहाँ जाए, भाग ही नहीं सकते भैया, भाग नहीं सकते। फिर उसके बाद जब सिरहाने यमराज जी बैठ गए तो उनके प्राण लेके चले गए। तो ये होता है दोस्तों, जब आपकी मौत आती है तो आप चाहे जिसकी पूजा कीजिए, चाहे यमराज की खुद ही कीजिए, लेकिन जब आपकी मौत आएगी तो वो आपको लेके ही जाएंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। तो कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो भाई आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको जैसे पता है शादी में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बस हल्का फुल्का सा मुझे है अभी खराश है गले में, तो इसलिए मैं ऐसे बोल के वीडियो नहीं बना पाती हूँ और बस थोड़ी सी दिक्कत होती है। बनाना तो बहुत चाहती हूँ, आप लोगों से मिलना बहुत चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।